हाय दोस्तों, चाणक्य चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं श्याम कुमार आया हूं आपके सामने एक पॉइंट्स को लेकर, अपने बड़े भाई छोटे भाई जो भी हैं सभी को इस बातों को बताने के लिए कि भूकंप क्यों आता है। अर्थात देखिए, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जिक्र करने वाले हैं भूकंप के बारे में। आपको बताने का प्रयास किया है हमने कि भूकंप को समझाने का प्रयास किया है कि किस तरीके से आए हैं, मतलब किस तरीके से आता है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे आपको बहुत सारी चीज़ों पर कि अर्थात भूकंप अभी फिलहाल चर्चा में क्यों है, क्योंकि इसको करंट अफेयर के खंडों से भी जोड़ा गया है और साथ में इतिहास के खंडों से भी, और ज्योग्राफी अर्थात भूकंप कैसे आता है आप सब देख लीजिए कि क्या क्या इसमें बताया जाएगा। मतलब कहा जा रहा है क्यों आते हैं भूकंप, अर्थात भूकंप आने का क्या कारण है, क्यों आता है भूकंप। आप हमारे मन में सबसे पहले शंका है तो यही है कि क्यों आता है भूकंप। शायद आप सब लोग हमसे ज्यादा भी जानते होंगे, कुछ लोग तो शायद आप सोच करके देखिए ऐसे तथ्य के बारे में कि क्यों आता है भूकंप। अर्थात उसके करंट अफेयर के खंडों से आज जो हमने वीडियो इसको बनाया है इसकी जानकारी देने के लिए, कि ताकि करंट अफेयर की भी जानकारी आप सब लोगों के होना चाहिए जो कि ये चर्चा में क्यों है। सबसे पहले इस बात पे सोचना है कि भूकंप चर्चा में क्यों है। दूसरी चीज क्या होती है भूकंप, फिर भूकंप का क्या कारण है, भूकंप का मापन क्या होता है, और ये फिलहाल इसकी क्या घटनाएं हैं, ये सब चीजों का जिक्र करने वाले हैं आज हम। तो जस्ट मात्र 5 मिनट का ही समय लेंगे हम आपका। तो आइए पहले ये 5 मिनट देख लीजिए कि कहीं कुछ छूट ना जाए आपके एग्जामों के तथ्यों से। तो सबसे पहले भूकंप चर्चा में क्यों है, तो दो देश हमारे सीरिया और तुर्की, अर्थात तुर्की और सीरिया, जहां पे भूकंप आई है 3 बार भीषण भूकंप आ चुकी है वहां। जैसे कि उसकी गति थी 7.8, 7.6 और 6.0 की तीव्र गति से बार बार तुर्की और सीरिया में भूकंप आए हैं। और इसी चर्च के कारण हमने एक पॉइंट आज उठाया भूकंप, और उसी के बारे में सोचा गया कि आप सब लोगों को संपूर्ण जानकारी इसकी दी जाए कि क्या होती है। जैसे ये 3 बार भीषण भूकंप आ चुके हैं सीरिया और तुर्की के क्षेत्रों में। अर्थात अब आते हैं, इसमें सोचना यह है कि भूकंप क्या है, भूकंप क्या है। तो सबसे पहले हम बोलेंगे सर कि भूकंप एक जापानी भाषा का शब्द है। भूकंप एक किस भाषा का शब्द है, तो जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, पृथ्वी का कंपन। अर्थात पृथ्वी के कंपन बोला जाता है पृथ्वी के भूगर्भीय हलचल में किसी कारण बस हलचल होती है जिससे पृथ्वी की ऊपरी सतह कंपन हो जाता है, और जिसे ही हम भूकंप कहते हैं। और भूकंप एक प्राकृतिक आपदा का रूप होता है, जो कि यहां लिखा गया कि भूकंप एक प्राकृतिक आपदा का रूप होता है। अर्थात हम देखें क्या कि पृथ्वी के भूगर्भ में हलचल के कारण जो कंपनें उत्पन्न सतह पर हुई उसी को भूकंप कहें। क्या ये कंपन बहुत सारे कारण से हो सकती है, जैसे पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा का निकलना तरंग से उत्पन्न होती है। मतलब पृथ्वी के अंदर से किसी कारणवश अगर ऊर्जा के निकलने के कारण पृथ्वी के ऊपरी सतह में अगर कंपन हो गया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। जाहिर सी बात, जहां पे मतलब जिस क्षेत्रों में इस तरीके से भूकंप कंपन उत्पन्न होती है, अर्थात सबसे पहली बार जो इसके भूकंप सबसे पहले जहां पर उत्पन्न होता है उसको केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं, या जिसे एक शब्द मिला है हाइपोसेंटर, अर्थात हाइपोसेंटर के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात जिस क्षेत्र में, अर्थात ये केंद्र में अगर भूकंप उत्पन्न शुरू होगा, इसे हाइपोसेंटर के नाम से जानेंगे। और जाहिर सी बात, जिस सतह पर, अर्थात पृथ्वी के जिस सतह पर भूकंप सबसे पहली बार पता चले उसे अधि केंद्र कहा जाता है। भूकंप जहां पहली बार पता चले उसे अधि केंद्र कहा जाता है। फिर आइए इधर भूकंप के कारण, अर्थात कितने कारण हो सकते हैं जो कि पृथ्वी के अंदर हलचल हो, और वही हलचल के कारण पृथ्वी की ऊपरी सतह में भी अगर हलचल हो जाए। तो इसका कारण हमने 4 ढूंढा है, जैसे मानव प्रेरित भूकंप। सपोज ये मानव प्रेरित क्या भूकंप होता है, जैसे सुरंग वगैरह बनाए, या किसी कारणवश जैसे जब बांध बना दिया गया, नदी पर पानी बहुत सारे इकट्ठे हो गए, उसके कारण भी बहुत सारे दबाव पृथ्वी के आंतरिक भागों में पड़ती है, जिसके कारण भूकंप आ सकती है। तो हमने ढूंढा क्या, मानव प्रेरित भूकंप। फिर प्लेटो टेक्टोनिक, अर्थात प्लेटों के, अर्थात अंदर जो पृथ्वी के अंदर में आपस में प्लेटों के टकराने की वजह से भी भूकंप उत्पन्न होती है। तो यहां प्लेटो टेक्टोनिक भी हो सकती है, और ज्वालामुखी क्रिया, अर्थात अगर पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा, अपार ऊर्जाएं या ज्वालामुखी क्रिया के कारण पृथ्वी अगर अंदर में ही, चट्टान के अंदर में ही ज्वालामुखी की अगर क्रियाएं होती है, जिसे प्लेट टकराएंगे और टकराने के कारण भूकंप उत्पन्न
होगा। और इधर भ्रंश की क्रिया अर्थात कही ये जा रही है कि पृथ्वी के आंतरिक सतह में किसी ना किसी कारणवश से अगर दबाव उत्पन्न होती है तो उसे भ्रंश की क्रियाओं के कारण भी भूकंप उत्पन्न हो सकता है। उसके बाद आइए भूकंप का मापन। तो जस्ट हमने आपका बहुत कम समय लिया, जस्ट थोड़ा सा और समय दे दीजिए आप हमें 2 मिनट। इसी प्रकार आपके जो भी डॉट्स क्लियर हैं या नहीं भी है तो आपको बहुत सारी चीजों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। जैसे कि भूकंप का मापन, तो सबसे पहले रिएक्टर स्केल पे भूकंप मापी जाती है। अर्थात एक स्केल होती है, उस पर भूकंप मापा जाता है। उस स्केल में 1 से 10 तक के मापक होते हैं उस स्केल में, और उस रिएक्टर स्केल में कितने 0 से 10 के बीच में मापक होता है अगर बोला जाए। और ये भूकंप के मापने को सिस्मोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफी अध्ययन, अर्थात भूकंप के अध्ययन, यहां हमने लिखा सिस्मोलॉजी। भूकंप का अध्ययन तो सिस्मोलॉजी। भूकंप किससे मापेंगे? सिस्मोग्राफी से। सिस्मोग्राफी के द्वारा रिएक्टर स्केल के द्वारा भूकंप मापी जाती है और वो स्केल में 0 से 10 के बीच में मापक होते हैं। जैसे कि अगर 0 से 10 के बीच में मापक हुए अर्थात कहा यह जा रहा है कि 2.5 से अगर मतलब 2.5 से कम अगर भूकंप आएंगे तो वो पता नहीं चलेगा, अर्थात उसकी पता यंत्र के द्वारा ही पता वो चलते हैं, ऐसे पता नहीं चलता है। लेकिन जो फिलहाल की घटना अर्थात जो फिलहाल करंट में तुर्की में है वहां 5 से ज्यादा 5 से ज्यादा उत्पन्न भूकंप हुई है, क्योंकि भूकंप हुआ कितना 7.8, 6 और 6.0 तक के भूकंप उत्पन्न हुई है, इसीलिए यह चर्चा में है कहानी। और उसके बाद देख लीजिए तुर्की के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे तुर्की में भूकंप के प्रति संवेदनशील है। क्यों? क्योंकि संवेदन 2020 ईस्वी में टोटल 33,000 बार भूकंप आ चुकी है तुर्की के क्षेत्रों में, और उसमें से वैसे अर्थात 332 बार भूकंप ऐसे भूकंप आए हैं जिसका मापन मतलब जिसका पाठ्यक्रम स्केल का पैमाने से 4.0 से ज्यादा है। और इसीलिए अब इसी वजह से ये चर्च में है। जाहिर सी बात तुर्की के बारे में एक चीज हम और देख लें कि यह जो अनातोलियन प्लेट पर स्थित है, अर्थात तुर्की है जो अनातोलियन प्लेट पर स्थित है, और इसी के कारण 2020 में लगभग 33,000 बार भूकंप आई है। अर्थात पूरे तुर्की 6 प्लेटों से घिरा हुआ, अर्थात 6 प्लेट हैं और ये प्लेट पर ही तुर्की स्थित है, और उस प्लेट की गति घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में गति घूर्णन कर रही है। और इसी कारण बहुत सारे कारण तुर्की में बनते हैं, जो कि 2020 ईस्वी में लगभग 33,000 बार भूकंप आया है। और हमने अब बिहार के बारे में एक तथ्य ऐसे लिए हैं कि जो कि 1934 में बिहार में सबसे भयानक भूकंप आया था। और ये रही भूकंप की हमारी पूरी क्लासेस, और भूकंप के बारे की में आपको जानकारी दिया गया। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक्स के साथ।